ओके, ये मेरा नॉर्मल मैकबुक प्रो का डेस्कटॉप है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दिस इज़ माई पोर्टफोलियो वेबसाइट और हाँ, ये फुली फंक्शनल भी है, सो डोंट थिंक कि बस मैंने वॉलपेपर चिप दिया है। यहाँ नीचे डॉक में सारे एप्लीकेशंस है और ये सारे टेक्स्ट भी एनिमेटेड है जो कि जीसैप की मदद से मैंने किया है। लेट्स ओपन डॉक एप्लीकेशन। ये फाइंडर है, इसमें डिफरेंट सेक्शंस है, वर्क, रेज्यूमे, अबाउट मी, ट्रेस एंड सारे प्रोजेक्ट्स। एंड ये सभी सेक्शंस भी फंक्शनल है। सो सपोज मैं ये अबाउट मी सेक्शन खोलता हूँ, यहाँ मेरी कुछ इमेजेस है, सो इस पे क्लिक करके इसे हम प्रीव्यू कर सकते हैं। सेम गोज फॉर txt फाइल। अब दूसरे एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं। ये है सफारी, इसमें मेरे सारे ब्लॉग्स के लिंक्स है। एंड गैलरी, इसमें मेरे कुछ अजीब से फोटोज है, सो इग्नोर इट। एंड ये टर्मिनल है, इसमें मैंने अपने स्किल्स को मेंशन किया है। और ये सारे विंडोज़ ड्रैगेबल भी है लाइक द रियल मैक एप्लीकेशन। एंड जिस भी विंडोज़ पे क्लिक करेंगे वो फोकस में आ जाएगा, तो ये फील नहीं होता कि वेबसाइट की तरह है। दिस रियली फील्स लाइक कि मैं मैक ओएस यूज कर रहा हूँ। एंड सभी विंडोज़ को क्रॉस आइकन पे क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं। एंड फाइनली डेस्कटॉप पे कुछ फोल्डर्स है, ऑल दीज आर ड्रैगेबल और डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। चलो एक बार मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। ये सारे डिफरेंट फाइल्स है फॉर डिफरेंट सेक्शंस और टोटल इसमें आई थिंक अराउंड 74 फाइल्स है, सो आप समझ ही सकते हो। सो दैट वाज द कंप्लीट टूर ऑफ माय पोर्टफोलियो वेबसाइट एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट। हम वेबसाइट बनाने के लिए बोल्ट एआई का यूज करने वाले हैं एंड ये करेंटली सबसे बेस्ट एआई वेबसाइट बिल्डर है। सो आपको गूगल पे सर्च करना है बोल्ट एआई एंड इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। एंड जल्दी से मैं साइन इन कर लेता हूँ। एंड अगर हम एग्जैक्ट क्लोन करना चाहते हैं मैक ओएस पोर्टफोलियो का, देन बोल्ट को हमें आइकन्स के इमेजेस देने होंगे एज अ कॉन्टेक्स्ट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। देखिए, अगर मैं इमेजेस को इस पे अपलोड करता हूँ देन ये हमें लिमिट शो करेगा एंड मैक्स फाइल की लिमिट 5 है। सो एक टाइम पे आप 5 से ज़्यादा इमेज अपलोड नहीं कर सकते। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने गिटहब पे मैक ओएस एसेट्स नाम से एक रेपोजिटरी बनाया है एंड सारे फोल्डर्स को वहाँ अपलोड कर दिया है। सो इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग इमेजेज डायरेक्टली फ्रॉम आवर कंप्यूटर, हम अपने गिटहब से पब्लिक यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। एंड इसके लिए यहाँ इस कोड बटन पे क्लिक करना है एंड देन HTTPS लिंक को कॉपी कर लेना है और फिर हम बोल्ट एआई पे जाके गिटहब पे क्लिक करेंगे और अपने गिटहब अकाउंट से लॉगिन करेंगे। एंड देन हमें बोल्ट एआई को ऑथेंटिकेट करना होगा। ओके, तो हमारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नो हम अपने यूआरएल को यहाँ पेस्ट कर देंगे। हमारा इंपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपने रेपो को पब्लिक रखें, तभी इंपोर्ट सक्सेसफुल होगा। तो हमारा बेसिक सेटअप डन हो चुका है एंड अब हमारा मैक ओएस एसेट्स रेपो पब्लिक है, तो बोल्ट डायरेक्टली वहाँ से इमेजेस उठा सकता है। ये है मेरा फर्स्ट प्रॉम्प्ट। इसमें मैंने बोला है टू बिल्ड अ पिक्सल परफेक्ट मैक ओएस डेस्कटॉप इंटरफेस एंड कन्फिग में मैंने अपने रेपो का यूआरएल दे दिया है। इसे बोला है टू यूज इट एज अ बेस यूआरएल क्योंकि हमारे सारे इंपोर्ट्स इसी रिपोजिटरी से होने वाले हैं। देन मैंने टास्क्स डिफाइन किए हैं, सो ये कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट, बैकग्राउंड वॉलपेपर सेट करना है जो कि बेस यूआरएल /images/wallpaper.png से इंपोर्ट होगा। सेकेंड टास्क है टू क्रिएट अ फ्लोटिंग डॉक एट द बॉटम। थर्ड में फिर से कॉन्टेक्स्ट दिया है टू यूज आइकन्स फॉर डॉक और फोर्थ में बोला है कि हॉवर एनिमेशन ऐड करने सारे आइकन्स पे, ताकि जब हम हॉवर करें इस तरीके से आइकन्स बड़े हो। ओके, तो ब्लू आइकन पे क्लिक करके एंटर कर देंगे तो इसने बिल्ड स्टार्ट कर दिया है। सो लेट्स वेट इसके फिनिश होने का। वाओ, इसने बेसिक यूआई बिल्ड कर दिया है परफेक्टली एंड डॉक के सारे आइकन्स पे हॉवर एनिमेशन भी ऐड कर दिया है एंड ये काफ़ी स्मूथ है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। एक बार इसके कोड स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये कंपोनेंट्स फोल्डर है, इसके अंदर डॉक की सारी CSS लिखी हुई है एंड हमने जो बेस यूआरएल सेट करने बोला था वो इसने यहाँ इस constant.ts फाइल में लिखा है। पैकेज.json के अंदर सारी डिपेंडेंसीज लिस्टेड है जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रहा है। अब हम फोकस करेंगे इसकी फंक्शनैलिटी पे। करेंटली ये सारे एप्स पे क्लिक करने पे कुछ ओपन नहीं हुआ, सो हमारा नेक्स्ट फोकस यही रहने वाला है। जब मैं सेकेंड प्रॉम्प्ट पे वर्क कर ही रहा था कि ये हुआ एंड मैंने बोल्ट एआई के फ्री टियर लिमिट को हिट कर दिया। यही प्रॉब्लम है इन रैपर्स टूल के साथ। ये डेमो के लिए अच्छे हैं बट रियल वर्क के लिए यूजलेस। बट हम डेवलपर है, हम रुकेंगे नहीं। मैं इस प्रोजेक्ट को कर्सर पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ये एक एआई कोड एडिटर है जो एक्चुअली प्रो डेवलपर्स यूज करते हैं। इसमें कोई फाइल अपलोड लिमिट नहीं है और ये कंपोजर फीचर के साथ आता है जो बेसिकली वाइब कोडिंग ऑन एस्ट्रॉयड है। से बाय बाय टू बोल्ट एआई एंड लेट्स ओपन कर्सर। मैंने क्विकली एक रिएक्ट ऐप सेटअप कर लिया है बाय रनिंग दिस कमांड। अगेन हम फर्स्ट प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करेंगे एंड विल हिट एंटर। इसने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, वेट फॉर सम टाइम। ओके, तो बिल्ड कंप्लीट हो चुका है एंड हमारा वेबसाइट लोकल होस्ट 5174 पे होस्टेड है। सो अपने ब्राउजर को ओपन करके इसे ओपन कर लेंगे एंड इसने बिल्ड कर दिया है एंड ये एग्जैक्टली सेम है हमारे प्रीवियस वर्जन जैसा और ये सारे आइकन्स भी एनिमेट हो रहे हैं हॉवर करने पे। सो अब हम फोकस करेंगे इसकी फंक्शनैलिटी पे। सबसे पहले हम अपने कंपोनेंट्स को ड्रैगेबल बनाएंगे। सो इसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी।
एंड जीसैप सबसे बेस्ट एनिमेशन लाइब्रेरी है। सो इस कमांड को हम अपने टर्मिनल में रन करेंगे एंड ये जीसैप एंड जस्ट स्टैंड को इंस्टॉल कर लेगी विद इन आवर प्रोजेक्ट। इसके इंस्टॉलेशन के बाद मैं ये प्रॉम्प्ट दूंगा एंड ये काफी अलग टाइप की प्रॉम्प्ट है क्योंकि इसमें मैंने लॉजिक इंजेक्शन किया है। मतलब ये जो कोड है ये मैंने अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट से कॉपी एंड पेस्ट किया है ताकि एआई को अच्छा रेफरेंस मिल जाए। नहीं तो अगर हम इसे डायरेक्ट बोलते टू मेक विंडोज ड्रैगेबल तो शायद ये नहीं कर पाता। नाउ एंटर पे क्लिक करेंगे एंड इसने फाइल्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो लेट्स वेट। ओके तो देख सकते हैं इसने HOC और स्टोर फोल्डर क्रिएट कर दिया है एंड इन्हीं फाइल्स में मेन लॉजिक लिखा हुआ है। तो अब अपने वेबसाइट को ओपन करते हैं टू चेक कि एक्चुअल में हमारा विंडोज ड्रैगेबल हुआ कि नहीं। ओके तो ये वर्क कर रहा है एंड स्क्रीन पे कहीं भी इसे ड्रैग कर सकते हैं एंड एनिमेशन भी काफी स्मूथ है। सो लैग एंड जिटरी नहीं फील हो रहा है वाइल ड्रैगिंग विंडोज। अब हम वर्क करेंगे इस विंडोज पे। करेंटली ये एम्प्टी है एंड बिल्कुल भी मैक के फाइंडर जैसा नहीं लग रहा। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट होगा फाइंडर और टर्मिनल विंडो को डिजाइन करने के लिए। ये है मेरा थर्ड प्रॉम्प्ट और इसमें मेंशन्ड है फीचर्स जो हमें चाहिए इन दोनों विंडोज में। और हाँ ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अब इस प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे एंड लेट्स वेट टू फिनिश इट। ओके तो इसने finder.jsx एंड terminal.jsx में सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दिया है। अब ओपन करके देखते हैं एक्चुअली किस तरीके का दिख रहा है। तो सबसे पहले फाइंडर को ओपन करते हैं। यहाँ इसने प्रोजेक्ट्स, रेज्यूमे, कॉन्टैक्ट मी एंड गिटहब प्रोफाइल को ऐड कर दिया है एंड इस पे होवर करने पे ये स्लाइटली ऊपर की ओर मूव हो रहा है। ये काफी अच्छा लग रहा है। अब इस पे क्लिक करके देखते हैं। क्लिक करने पे ये हमें एक अलर्ट बॉक्स शो कर रहा है जिसमें लिखा है ओपनिंग प्रोजेक्ट। आप फर्दर प्रॉम्प्ट देके इसे भी बिल्ड कर सकते हो। नाउ अब टर्मिनल को ओपन करते हैं एंड ये सारे टेक्स्ट टाइपराइटर इफेक्ट के साथ अपीयर हो रहे हैं। इट्स लुक रियली कूल एंड ये एक हैकर टर्मिनल वाला वाइब दे रहा है। आप अपने हिसाब से इसमें अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट अब रैप अप करते हैं इस वीडियो को एंड वन मोर टाइम हम इसे मेरे ओरिजिनल प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे। ये था मेरा ओरिजिनल पोर्टफोलियो वेबसाइट और हाँ ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज इसमें सारे सेक्शंस भी फंक्शनल है एंड सभी एक दूसरे से लिंक्ड है और इसमें सफारी, गैलरी और कॉन्टेक्ट अस पेज भी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट को एंड तक फिनिश करूँ बाय एडिंग फोल्डर और एडिंग सेक्शन एंड लिंकिंग टू ब्लॉग, कमेंट डाउन बिलो। और इस वीडियो से आप डेफिनेटली ये सीख सकते हो कि अगर आप एआई को सही कॉन्टेक्स्ट एंड एसेट्स प्रोवाइड करो देन आप काफी अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो। दैट वाज द कंप्लीट वीडियो एंड आई होप यू हैव liked it. So subscribe for more videos. तब तक के लिए बाय बाय।